Good morning, my dear students. Today we are going to start our new lesson number 11, Art and Architecture. India is one of the most ancient countries in the world. In the past, it was called as the Golden Bird. Many kings and dynasties who ruled over different parts of India contributed towards the rich artistic and agricultural heritage of India. इंडिया को हम पहले एंशियंट टाइम्स में पास्ट में द गोल्डन बर्ड भी बोलते थे और इंडिया पे बहुत सारे कंट्रीज ने रूल किया है और जितने भी कंट्रीज ने डिफरेंट स्टेट या फिर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रूल किया है वहां पे उन्होंने कुछ ना कुछ आर्ट एंड आर्टिकल्चर्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है. सो वी विल रीड रिलेटेड टू दिस इन दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज पेंटिंग्स. Paintings are the medium of expression. They are a medium of our expression. Paintings हमारे लिए एक मीडियम है एक्सप्रेस करने का. Early humans painted on walls of the caves and rocks. Early humans किसी भी वॉल पे केव्स के या फिर कहीं पे भी वो लोग पेंट करके अपने एक मीडियम था उनके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. दे पेंटेड लैंडस्केप्स एंड सीन्स ऑफ एनिमल बीइंग हॉन्टेड. उन्होंने पेंटिंग की लैंडस्केप्स की, एनिमल का जो हंटिंग होता था उससे रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग्स किए. पेंटिंग्स एंड कार्विंग्स इन द अजंता केव्स ऑफ महाराष्ट्र डिपिक्ट सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध. महाराष्ट्र में जो अजंता केव्स है वो गौतम बुद्ध के लाइफ को डिपिक्ट करता है. वट एवर द पेंटिंग्स आर प्रेजेंट देयर. दे रिवील द ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी विच आर पॉपुलर इन दोज डेज. बहुत कुछ रिवील करती है पेंटिंग. उस टाइम के जो स्टाइल्स थे, ड्रेसिंग स्टाइल था, जो उस टाइम का हेयर स्टाइल था, जो उस टाइम के ज्वेलरीज वगैरह जो यूज होते थे, उन सब से रिलेटेड बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है थ्रू पेंटिंग्स. Then the Mughals arrived in India with their Persian art. और फिर इंडिया में मुगल्स अराइव किए पर्सियन आर्ट के साथ. पर्सियन आर्ट वॉज वेरी फेमस इन मुगल्स. दे स्पेशलाइज्ड इन मिनिएचर पेंटिंग और वो मिनिएचर पेंटिंग में स्पेशलाइज थे. दे सोज द कोर्ट ऑफ द किंग्स एंड द सीन्स ऑफ द राजपूत्स बैटल. और उनके पेंटिंग्स में हम देख सकते हैं किंग, राजा महाराजा के महल से रिलेटेड, उनके कोर्ट में क्या होता था उससे रिलेटेड, या फिर जो राजपूत्स के साथ जो बहुत सारे बैटल्स फाइट किए गए हैं उससे रिलेटेड भी उनके पेंटिंग से बहुत कुछ हमें पता चलता है. दे ऑल्सो डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण. भगवान कृष्ण की लाइफ से भी बहुत सारे स्टोरीज हमें पता चलती है पेंटिंग्स के थ्रू. इन मॉडर्न टाइम्स पेंटर्स लाइक जामिनी रॉय, M.F. Hussain, अमृता शेरगिल have gained popularity. आज के मॉडर्न टाइम्स में जिमनी रॉय, M.F. हुसैन, अमृता शेरगिल, इन सब को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है पेंटिंग्स में. We can visit an art gallery to see their paintings. और इनके पेंटिंग्स को देखने के लिए हम आर्ट गैलरी को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट जो पॉपुलर पेंटिंग्स है उसे हम देख सकते हैं. Now, next topic under this chapter is buildings and monuments. India has a number of monuments and historical buildings. India में बहुत सारे monuments और historical buildings हैं. The unmatched monuments makes us imagine and feel the glory of India in the past. और कुछ monuments और उनसे related जो stories हैं उन्हें जान करके हम ये पता चलता है कि past में के हिस्ट्री में क्या क्या हुआ और इंडिया की ग्लोरी से रिलेटेड हमें चीजें पता चलती हैं. ऑलमोस्ट all the monuments and buildings are famous for their beauty and important historical and religious significance. और इंडिया में जो भी monuments हैं उनकी सुंदरता के चलते उनका एक हिस्टोरिकल जो इंफॉर्मेशन उनसे हमें मिलती है जो रिलेटेड है उनसे, या फिर जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है कुछ बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स के उससे रिलेटेड हमें बहुत कुछ मिलता है जानने को. और ये बिल्डिंग्स बहुत ही फेमस भी हैं. So let's learn about them. One by one we will discuss on different monuments or buildings which are famous in India and all the details related to those buildings in India.
First one is the Taj Mahal. Taj Mahal is an ivory white marble muslin located in Agra, Uttar Pradesh. Taj Mahal, Uttar Pradesh, Agra में located है. It was constructed between 1632 to 1653. 1632 to 1653 के बीच में ये बना था. By Mughal Emperor Shahjahan. मुगल एम्पायर शाहजहां ने इसे बनवाया था टू हाउस द टॉम ऑफ हिज फेवरेट. मुगल एम्पायर जो शाहजहां थे उन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाया था और ये बना था 1632 टू 1653 के बीच में. और उन्होंने ये बनाया था अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए. इट इज सिचुएटेड, मुमताज महल के टॉम के लिए. इट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ यमुना रिवर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताया है. और ये कहाँ सिचुएटेड है? साउथ बैंक ऑफ यमुना रिवर. यमुना रिवर के साउथ बैंक की तरफ ये सिचुएटेड है. नेक्स्ट वन इज कुतुब मीनार. कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन दिल्ली. इट इज द टॉलेस्ट ब्रिक minaret 120 मीटर्स इन द वर्ल्ड. और ये सबसे लंबा ब्रिक मिनारेट है. इट वॉज मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था. इल्तुमिश एंड फिरोज शाह तुगलक. इल्तुमिश एंड फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों के ने मिलकर इसे बनाया था. कुतुब मीनार along with the ancient and medieval monuments surrounding it is called कुतुब कॉम्प्लेक्स. और जो पुराने डिफरेंट जो एंशियंट और मेडाइवल टाइम्स के जो मॉन्यूमेंट्स जैसे सराउंड करते हैं उसे हम बोलते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स, विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. नेक्स्ट इज रेड फोर्ट. The Red Fort was built in 1648 by Mughal Emperor Shahjahan. शाहजहां ने ही रेड फोर्ट को बनवाया था एज हिज पैलेस. वो अपना एक पैलेस था उनका रेड फोर्ट, जो कि 1648 में मुगल एम्पायर शाहजहां ने बनवाया था. इट इज लोकेटेड इन दिल्ली. इट हैज अ नंबर ऑफ म्यूजियम्स. और रेड फोर्ट में बहुत सारे म्यूजियम्स भी हैं. ऑन द इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द ट्राई कलर एट इट्स मेन गेट. और प्राइम मिनिस्टर 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन इसके मेन गेट पर ट्राई कलर को जो इंडिया का जो ट्राई कलर जो झंडा है उसे वो फहराते हैं. एंड ही गिव्स हिज स्पीच फ्रॉम इट्स रामपर्ट्स. और वहां पे वो स्पीच भी डिलीवर करते हैं 15th अगस्त को. इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. देन आफ्टर द चार मीनार. दिस मॉन्यूमेंट एंड मॉस्क्यू वॉज बिल्ड इन 1591 AD बाय कुतुब शाह. ये 1591 AD में कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था चार मीनार. इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना. इट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ मूसी रिवर. और ये मूसी रिवर के ईस्ट बैंक की तरफ ये सिचुएटेड है. नेक्स्ट इज इंडिया गेट. द इंडिया गेट इज अ वार मेमोरियल लोकेटेड ऑन द राजपथ, न्यू दिल्ली. इंडिया गेट जो है वो बेसिकली वॉर मेमोरियल है जो कि राजपथ में लोकेटेड है दिल्ली में. It is a memorial of 82,000 soldiers of the undivided Indian Army who died in the period of 1914 to 21 in the First World War. First World War में जो 82,000 जो soldiers जो अपने जान को गंवाए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में, उनके मेमोरी में ये बनाया गया है. इट ऑल्सो हैज अमर जवान ज्योति. और इसमें अमर जवान ज्योति भी है. Next is Ashoka pillar. Ashoka pillar are made of polished single piece of stone. Ashoka pillar जो है वो single piece of अशोका पिलर का जो टॉप है वो फाइनली कार्व्ड विथ मैग्निफिसेंट आयरन और बुल फिगर से वो फाइनली कार्व्ड है. आप देख सकते हैं इस पिलर के टॉप पे जो कार्विंग्स बने हुए हैं वो है आयरन, लायन और बुल के पिक्चर्स का इस पे बना हुआ है. और ये सिंगल पॉलिश स्टोन से पूरा ये पिलर बना हुआ है. नेक्स्ट इज द संचय स्तूप.
A stup is a monument. It means a religious. It is religious monument related to Buddhist. जो सांची स्तूप है वो एक religious monument है related to Buddhist. The stup at सांची मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश के सांची प्लेस में लोकेटेड है, आर ओवर 2000 years old, और ये 2000 years old स्तूप है. स्तूप हैज लार्ज हेमिस्फेयर्स सराउंडेड बाय फेंसेस, और इसका जो हेमिस्फेयर है वो बहुत ही लार्ज है और फेंसेस से सराउंड किया गया है, मतलब एक तरह का गेट आप उसको बोल सकते हैं, फेंसेस. दे हैव 4 गेट्स फेसिंग द 4 मेन डायरेक्शन, और इनके 4 गेट्स है 4 मेन डायरेक्शंस को फेस करते हुए. नेक्स्ट इज अंबर फोर्ट. The Amber Fort is situated at Amber, 11 kilometer from Jaipur. जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है Amber Fort. It is construction. Amber Fort जो है, it was constructed by Raja Man Singh I in 16th century, and it was completed by Raja Jai Singh I and Savai Jai Singh in 18th century. ये जो अंबर फोर्ट है ये राजा मान सिंह 16th सेंचुरी में स्टार्ट किए थे, जो कि कंप्लीट किया गया था राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह के 18th सेंचुरी में. इट हैज दीवाने आम और सुख निवास एक्सेट्रा, और इस अंबर फोर्ट में दीवाने आम और सुख निवास है. Next is the Gateway of India. The Gateway of India is in Mumbai, Bombay. It is an arc monument built during 20th century. ये 20th century में बनाया गया था. It was erected to commemorate the landing of King George V and Queen Mary at Apollo Bunder on their visit to India. जब ये किंग और क्वीन, किंग जॉर्ज V और क्वीन मेरी जब इंडिया में आए थे 1911 में, तो इनको रेस्पेक्ट दिखाने, शो करने के लिए, कोमोडरेट मीन्स टू शो अ रेस्पेक्ट, इसे इरेक्ट कर दिया गया था, यानी सीधा कर दिया गया था, इरेक्ट कर दिया था. और ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया, ये 20th सेंचुरी में बना हुआ है. The Victoria Memorial. The Victoria Memorial is a large marble building in Kolkata. Victoria Memorial कोलकाता में है, and it is a large marble building. Kolkata, West Bengal. It is situated in. It was built between 1906 and 1921. 1906 to 1921 के बीच में ये बना था. It is dedicated to Queen Victoria. क्वीन विक्टोरिया को ये डेडिकेट किया गया है, जो कि 1819 to 1901 तक थी, एंड इज नाउ अ म्यूजियम एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और अब ये एक म्यूजियम और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. नेक्स्ट इज लोटस टेम्पल. लोटस टेम्पल लोकेटेड इन दिल्ली is a Bhaiwan house of worship. It was dedicated in December 1986 and involved a total cost of 10 million. और इस 1986 में इसे कंप्लीट किया गया, और ये 10 मिलियन का कॉस्ट इसे में लगा था. इट सर्व एज द मदर टेम्पल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये एक मदर टेम्पल की तरह सर्व करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. Thank you, my dear students. In next class, I will discuss on few more monuments and buildings like Rashtrapati Bhavan, Parliament House, Jantar Mantar, then after Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus, then after Howrah Bridge. On all these monuments and buildings, I will discuss in next class, in next lecture from this chapter number 11. Thank you.